सुप्रभात छात्रों। मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, सुमन हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विविध धारणाएं कि भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह से हुआ या आदिकाल के बाद भक्ति काल किस तरह से आया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या साहित्यकारों तथा इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से की है कि भक्ति का जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। इसकी व्याख्या साहित्यकारों ने अपने हिसाब से की है और इतिहासकारों ने अपने ढंग से की है। मगर भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह माना कि सबसे पहले भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण में हुआ। दक्षिण के आलवार संतों के यहाँ ये सबसे पहले उत्पन्न हुई। इस संबंध में कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने 8 द्वीप 9 खंड। कि भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय का जो समाज था वो बाहरी आक्रमणों से और परेशान था। रामानुजन आचार्य की शिष्य परंपरा में हुए और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय खड़ा कर दिया था विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। इन सभी का यह मूल उद्देश्य ज्ञान के साथ भक्ति का तादात्म्य स्थापित करना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति के उदय की व्याख्या अलग अलग रूपों में करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का आरंभ हिंदुओं के पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम ये नहीं मानते कि उस समय के जो हिंदू थे वो बाहरी आक्रमणों से परेशान थे और उन आक्रमणों से परेशान होकर ही उन्होंने अपने मन में भक्ति को संजोया। वे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था तो पहले सिंध में और उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है कि बाहरी आक्रमणों से परेशान जनता भगवान की शरण में गई और इस तरह से भक्ति काल का उदय हुआ, अगर ऐसा होता तो भक्ति सबसे पहले उत्तर भारत में पनपती, न कि दक्षिण भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह से कोई इंसान किसी बहुत गहरे दुख में डूब जाए, उस पर कोई बहुत संकट आए या उसको कोई परेशान करे तो वो दो ही चीज़ें करता है कि एक तो अपनी जो कमियां हैं या उनको छिपाकर और जो कोई उसमें खूबी है उसको उभारने की कोशिश करता है, या जो भी खूबी उसके अंदर है वो उसी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। या फिर दूसरा मार्ग वो ये अपनाता है कि वो चुपचाप भगवान की शरण में या अपने आप को भगवान की भक्ति में डुबो देता है। रामानुजन ईश्वर की भक्ति सभी वर्गों को समान रूप से करनी चाहिए। रामानुजन जी ने सभी अमीर गरीब ऊंच नीच के लिए भक्ति के द्वार खोले, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान किया जाए। उन्होंने ये कहा कि भक्ति से सभी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन दक्षिण से अविरल धारा के रूप में इतिहास के विकास क्रम में उत्तर भारत में फैला। इस आंदोलन से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियां प्रभावित हुई। आज हम राष्ट्रीय एकता के रूप में इसे देख सकते हैं, क्योंकि
कोई भी जो साहित्य होता है वो अपने समाज की परिस्थितियों से अछूता नहीं रहता है, क्योंकि साहित्य हमेशा परिस्थितियों की ही देन होता है। भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित धाराएं। इस काल में ईश्वर के दो रूप माने गए, सगुण एवं निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्मा सगुण साकार रूप धारण करके पर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है, नाना प्रकार की लीलाएं करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। सगुण तथा निर्गुण धाराएं समानांतर चलती रही और आगे चलकर निर्गुण धारा दो शाखाओं में बट गई, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। और जो सगुण भक्ति धारा है वो भी दो भागों में विभाजित हो गई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर साहब है। वहीं दूसरी ओर प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करते हैं। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सगुण उपासक होता है वो निर्गुण को भी मानता है कि हाँ निर्गुण ब्रह्म भी होते हैं, लेकिन वो अपनी भक्ति का मार्ग सगुण को ही स्वीकार करता है। भक्ति साहित्य में भले ही निर्गुण या सगुण का भेद चला हो, लेकिन मध्ययुगीन कवियों ने या भक्तिकालीन कवियों ने इस भेद को इस तरह से बढ़ने नहीं दिया कि जिससे इसके मानने वालों में वैमनस्य हो जाए, दुश्मनी हो जाए। यानी दोनों धाराएं साथ साथ चली, सगुण और निर्गुण, लेकिन फिर भी दोनों धाराओं के मानने वाले एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अगुणी सगुणी नहीं कुछ भेदा, कि निर्गुण और सगुण में कुछ भी भेद नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे, जिसका मन जिसमें रमे, उसको उस तरह की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासक दोनों में ही प्रेम और मानवता का धागा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं को संगठित किया, भक्ति ने हिंदुओं को संगठित किया। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू तथा मुसलमान निर्गुण तथा सगुण धाराओं के माध्यम से भी भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। अब भक्ति आंदोलन की परंपरा। भक्ति आंदोलन की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, रामानुजनाचार्य, संत कबीर, संत तुकाराम आदि शंकराचार्य और संत रविदास ने मुखरता प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने वैष्णवों के लिए गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की तथा भजन गायकी की एक नई शैली का विकास किया। इनका विचारों का सार यह है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र देव है, वे मूर्तिमान सौंदर्य, प्रेम पर्क है। उनकी तीन शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्ति, माया शक्ति और विलास शक्ति। श्री रामानुजन आचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में तीन स्तर माने गए, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त अर्थात आत्मा, अचित्त अर्थात प्रकृति। वस्तुतः ये चित्त अचित्त ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म का ही स्वरूप है। वहीं दूसरी ओर विद्यमान है। कबीर के राम, इस्लाम के एकेश्वरवादी, एक सत्तावादी खुदा। इस्लाम में खुदा या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम समर्थ माना जाता है। कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों की अच्छी बातों को हृदयंगम किया। भक्ति आंदोलन के सभी संतों व कवियों ने उस समय समाज में फैली बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैव यानी शिव के उपासक तथा वैष्णव विष्णु के उपासक के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को खत्म किया। लोक धर्म एवं भक्ति साधना को सम्मिलित करके जनता के सामने लाए। अब इसके निष्कर्ष कि भक्ति के उद्भव एवं विकास के समय जो कुछ भी भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास को प्राप्त हुआ वह स्वयं में अद्भुत, अनुपम तथा दुर्लभ है। उस युग के संत एवं महात्माओं ने अपने धार्मिक विचार, सिद्धांत, उपदेशों को सामान्य जनता, सामाजिक व धार्मिक एकता का न केवल पाठ पढ़ाया
वरन उन्हें ईश्वर प्राप्ति एवं धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया। तत्कालीन समय से लेकर आज तक उन संतों की विचारधाराएं एवं आदर्शों ने लोगों का पथ प्रदर्शन किया है, आज तक भी रास्ता दिखाया है। उन संतों और महात्माओं के सच्चे अनुयायी आज भी उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक व पूर्ण बना रहे हैं तथा मानव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह से आज हमने भक्ति काल के जो उदय की संभावनाएं थी कि भक्ति काल का उदय किस तरह से हुआ, इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की। अगले वीडियो में हम भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।